देखिए यहाँ पे सबसे पहले भी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा दैनिक जीवन में बहुत सारा चीज होते रहता है ना। दैनिक जीवन मतलब जो रोजमर्रा का जीवन है हम लोग के पास। अभी आप लोग को हम कुछ कुछ उदाहरण देते हैं, तो वो फिजिकल हो जाएगा और एक केमिकल हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग सुबह सुबह आए तो आने के बाद कुछ कुछ ऐसा चीज किए होंगे जो फिजिकल होगा और कुछ ऐसा चीज किए होंगे जो केमिकल होगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उदाहरण देते हैं। उदाहरण से पहले इसको समझिए कि फिजिकल चेंजेस कहते किसको हैं। जिस परिवर्तन को पुनः चेंज करके फिर से उसको परिवर्तन में लाया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल या भौतिक, है ना। भौतिक का मतलब होता है जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, उसको फिर वापस ला सकते हैं, तो उसको हम लोग भौतिक बोलेंगे। दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक बार कोई भी चीज वस्तु को अगर हम बदल दें और पुनः उसको बदल नहीं सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक यानी केमिकल चेंजेस। जैसे अभी फिजिकल चेंजेस का आप लोग उदाहरण बताइए। फिजिकल चेंजेस मतलब लोहे में जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक है या क्या है? नहीं, हाँ रासायनिक ही है। एक बार लगा फिर दूसरे बार में उसको वो खत्म कर देता है। दूसरा यहाँ पे फिजिकल चेंजेस में बताइए कि ये वाला लोहे को पीटना, लोहे को पीटना ये कौन सा है? फिजिकल है या केमिकल है? फिजिकल है। वापस बना सकते हैं फिर से। अच्छा ये बताओ तुम लोग, मोमबत्ती का जलना किस में आएगा? थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। मोमबत्ती का जलना अभी तुरंत देखना है कि वापस हम फिर ला सकते हैं क्या? नहीं। अब जैसे दूध से दही बनना, ये क्या बन जाएगा? दूध से दही बनना केमिकल चेंज। अब दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, कहियो नहीं बना पाएंगे। उसके बाद ये देखो, तो ये बताओ तुम लोग, श्वास लेना जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं वो श्वास लेना क्या रहेगा? फिजिकल चेंजेस या केमिकल? फिजिकल नहीं होगा। O2 लिए फिर CO2 छोड़े, फिर CO2 को O2 बनाओ, बनेगा? हाँ। उसके बाद देखो यहाँ फिजिकल में कौन आएगा? हाँ बताओ। गुब्बारे का फूटना, वेरी गुड। और उसके बाद आटा से रोटी बनाना, फिर रोटी से आटा बना लेना। नहीं बनता है। कुछ अलग दो जो फिट बैठे। दौड़ना, दौड़ करके फुटबॉल या जो भी है उसको फुटबॉल खेलना, क्या करना? या खेलना लिख दो, है ना। कोई भी चीज अगर खेलें इधर से उधर करें तो वो क्या हो रहा है? फिजिकल है, केमिकल थोड़े ना हो रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे ना कि रासायनिक परिवर्तन के लक्षण। अभी हम लोग समझ गए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये लक्षण क्या होता है रासायनिक परिवर्तन का। कैसे जानेंगे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो समझने का ये है कि सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ क्या कि ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा अवशोषित होना। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को अगर हम लोग कुछ जला दें तो जलाने के बाद वहां पे क्या निकलता है? हीट। ऊष्मा को क्या बोलते हैं हम लोग? हीट बोलते हैं। तो सही बात है, कोई भी चीज जलाने के बाद हीट ही निकलता है। और किसी अन्य प्रकार का विकिरण निकलना या अवशोषित होना। अन्य प्रकार का विकिरण का मतलब क्या होता है? लाइट वगैरह निकलना। जलने के बाद क्या होता है? उसमें ब्लू भी जलता है, ग्रीन भी जलता है, येलो भी जलता है, तो ये विकिरण हो गया। उसके बाद जलाने के साथ साथ में ये ध्वनि भी उत्पन्न होता है। कभी पटाखा जलाइए, जला के वहीं खड़ी थी कि बाहर जल गई? हैं? क्या भाग जाती है? आवाज होता नहीं। वो अगर सामने फूटा तो वो तो फूटा, साथ में वो तुम्हारे भी साथ में जो कुछ होने वाला हो इसलिए भाग जाती है ना। तो पटाखा देखो कितना आदमी जो है थर थर है, जाके फोड़ता भी है और भागता भी है ना। तो ध्वनि का उत्पन्न होना, ये ध्वनि उत्पन्न होता है। फिर तीसरा है गंध में परिवर्तन होना अथवा नई गंध बनाना। गंध में परिवर्तन होना मतलब जैसे पटाखा है, सुन लो पहले, जैसे पटाखा है। अब पटाखा को पहले, पटाखा को हम लोग आतिशबाजी कहते हैं। क्या कहते हैं रे? आतिशबाजी। आतिश मतलब ये
पटाखा का भी अलग अलग क्वालिटी होता है रे ना। एगो पटाखा रहेगा कौन वाला है, ऐसे रहेगा चॉकलेट वाला, वो इतनी जोर आवाज करेगा पूरा रूम में एकदम घुमर जाएगा। एक रहता है ऐसे वाला, ये भी कम नहीं आवाज करता है। एक रहता है ऐसे वाला, ये सीधे बोलेगा हम ऊपरे जाके फूटेंगे। कहाँ रे? हाँ, यहाँ पे आग जलाना रहेगा। एक रहेगा ऐसे जिलेबी नियर घूमत रहेगा। कितना वैरायटी है पटाखा का। और एक रहेगा कैसे कैसे रहेगा रे, कितना पटाख देते तो फूट जाता है। एक और होता है क्या, ऐसे बनाओ जला दो तो ये सांप नहीं यार इसी से भागेगा। होता है। तो देखो ये अलग अलग तरीका का आतिशबाजी होता है। तुमको कौन सा पसंद है रे, जो बड़ूम करता है एक बार सो की ऊपर जाता है वो, कि कौन सा? ऊपर जाके पूरा फैल जाता है, और पूरा जो फैल जाता है ऐसे स्टार बन जाता है ऐसे ऐसे करके। ना पूरा ब्राइट हो जाता है। हाँ, उसको रॉकेट कहते हैं। नहीं। हाँ तो एक अलग दूसरे टाइप का, मतलब जा करके वहां पे फूटेगा, पूरा आसमान पूरा फैला देगा। हाँ, तो ऐसे होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ध्वनि उत्पन्न करता है कि नहीं। उसके बाद गंध में परिवर्तन होता है। पटाखा फोड़ने से पहले और फोड़ने के बाद में क्या सेंट आता है, अच्छा वाला या खराब वाला? खराब वाला। अथवा नई गंध बनाना, तो नया गंध बनता है। उसके बाद किसी गैस का बनना, यहाँ पे कोई भी गैस बन जाता है। जैसे ज्यादा से ज्यादा कोई भी अगर जलाएं तो CO2 गैस बनता है। क्या बनता है? CO2 गैस। समझ में गया? तो इतना है ये इसका लक्षण। अगर ये आप नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए, और बुक में दिया गया है। अभी आगे और भी पढ़ते हैं। ये रासायनिक, देखो यहाँ पे एक रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस का उदाहरण लिए। सिरका जानती है क्या होता है? सो खट्टा पदार्थ होता है ना। एसिटिक एसिड पाया जाता है इसमें। खाने का सोडा लें, दोनों यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स कर दिए। यहाँ पे रिएक्शन कराएं तो CO2 बनेगा और अन्य पदार्थ कुछ भी एक बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे चूने का पानी लेंगे। क्या लेंगे रे? चूने का पानी। चूने का पानी लेंगे और ये दूधिया रंग कैसे हो जाता है तो देखते हैं। सबसे पहले ये रहेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा। कौन सा? जो हम लोग खाते हैं वो वाला सोडा। और यहाँ पे जो रहेगा एक पाइप के द्वारा यहाँ से जो निकलेगा गैस, उसको हम लोग बाहर पाइप के द्वारा इस परख नली में ले लेंगे। इसमें क्या रखे हुए हम लोग? चूने का पानी रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? चूने का पानी रखे हुए हैं। लिख लीजिएगा इस तरीके से। अब चूने का पानी जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ से CO2 गैस आ रहा है। कौन सा गैस रे? CO2 गैस आ रहा है। और जैसे ही चूने का पानी थोड़ा सा कम सफेद होता है तो वो पूरा का पूरा दूधिया कलर हो जाएगा। कैसा कलर? मतलब दूध जैसा व्हाइट हो जाएगा। किसके जैसा? बिल्कुल जैसे ये वाला देखो, ये वाला कैसा कलर एकदम व्हाइट है बोर्ड का, वैसे ही पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो ये केमिकल चेंजेज हुआ। ठीक है। एक और उदाहरण देते हैं जिसका नाम है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट क्या होता है अभी हम बताए थे। इसका सूत्र होता है CuSO4। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग नीला थोथा। जंग को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का मतलब होता है कि लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगने के बचाने का उपाय 2-3 है। सबसे पहला तो कोई भी चीज है, जैसे मान लो कि ग्रीस है, तेलीय पदार्थ, मोबिल है। अगर आपको थोड़ा खर्चा ज्यादा लग रहा है तो फिलहाल जो है, जिसको एक और कहते हैं हम लोग यसद लेपन। क्या कहते हैं रे? ये यसद लेपन क्या होता है सर? यसद लेपन का मतलब होता है कि वो जिंक का परत चढ़ा देना। किसका? जिंक। जर्डन होता है, जिंक का परत चढ़ा देना। तो परत चढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन जो है संपर्क में आएगा तो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। जैसे लोहा का होता है Fe सूत्र होता है। क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन अगर आ गया तो समझ लो ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है, FeO2 है ना, Fe2O3 इस तरह से बना देता है। तो यही जो परत है जो ऊपर में दिखता है पपड़ी जैसा, इसके जैसा पपड़ी जैसा दिखता है, दो चीज बनाता है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो यही जो है लोहा को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। समझ में आ गया? तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग जर्डन का ये लगा दें। क्या लगा दें? यसद लेपन कर दें, यानी कि वो परत चढ़ा दें, या फिर पेंट लगा दें। तो पेंट में भी यही होता है, और ग्रीस मोबिल लगा दे तो भी यही होता है। और दूसरा, किसी भी तरह से ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दें। तो संपर्क तोड़ने का यही एक माध्यम है कि पेंट कर दो। क्या कर दो? 2N लिखा है। क्या? 2N। जर्डन।
क्या है ये? Zn। इसको हम लोग बोलते हैं यसद लेपन। यसद लेपन का मतलब होता है एक वो चीज जिंक से हम लोग उसको जो है परत चढ़ा दें, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको कुचाड़ा मारना, पेंट कर देना। तो वो चीज जो है दरवाजा फिर क्या हो जाएगा, जो भी रहेगा सामान वो उसका जो है लाइफ बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं जंग से रोकने के उपाय। जंग से जंग दो तरह तीन तरह भी होता है, बहुत तरह का होता है। एक जंग मतलब होता है लड़ाई करना ना, तो उसको कैसे रोका जाए? लड़ाई करना कैसे रोका जाए रे? ये तो रुक गया। उसको रोकने का सिंपल उपाय है कि आपको गुस्सा कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आदमी का गुस्सा ही खराब कर देता है।